हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सब्सटेंस पी। ये क्या है? पेप्टाइड डेरिवेटिव्स है। ऑटोकाइड्स जो होते हैं, ऑटोकाइड्स 3 टाइप के होते हैं: एमिनो डेरिवेटिव्स, लिपिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। पेप्टाइड डेरिवेटिव्स में हमारा आता है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी क्या है? एक अनडेका पेप्टाइड है। अनडेका दैट मीन्स सब्सटेंस पी अंडे का पेप्टाइड है। अंडे का पेप्टाइड्स मीन्स होता है जिसमें हमारे 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं। 11 अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? जिसमें एक 11 अमीनो एसिड की चेन होगी जिसको बोलते हैं अंडे का पेप्टाइड्स, जो कि बिलोंग्स करता है टू द टैकीकाइनिन फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन ब्रेन, जो कि मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, पेरिफेरल सेंसरी नर्व एंट्रिक नर्वस सिस्टम में होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ न्यूरोपेप्टाइड। ऑब्वियस सी बात है, पेप्टाइड है तो क्या है? एक न्यूरोपेप्टाइड है। एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है और न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह, ये दोनों की तरह एक्ट करता है। सिंथेसिस की बात करें तो सब्सटेंस पी इज सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होता है और कहाँ जाता है? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में पहुंचने के बाद ये क्या होता है? वहाँ से एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, एक्जोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ये सेल से रिलीज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर की बात करें, जब हमारा सब्सटेंस पी रिलीज होगा तो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तब कन्फर्मेशनल चेंज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर में क्या होगा? डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं सब्सटेंस पी के: NK1, NK2, NK3 और न्यूरोपेप्टाइड GQ, GPCR। न्यूरोकाइनिन टाइप 1 रिसेप्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। अब इसके जो NK1 रिसेप्टर है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 है, वो ओवरऑल हमारे साइटोप्लाज्मिक में भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में भी, सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हम मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है, और जो गैंग्लियन मतलब क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, तो वहाँ पे क्या होता है? सब्सटेंस पे रिलीज होता है, जो कि क्या करता है? मास्ट सेल में जाके हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाता है। दूसरा, ब्रेडिकाइनिन को के रिलीज में हेल्प करता है। सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर ये रिलीज होगा, इसका रिलीज बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशंस होगा। सिंथेसाइज बाय न्यूरॉन एंड ट्रांसपोर्टेड टू साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये न्यूरॉन से सिंथेसाइज होता है और कहाँ पहुँचता है? किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। रिलीजिंग बाय डीपोलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, देन ये क्या करेगा? एक्शन रिस्पॉन्स करेगा। इसके रिसेप्टर क्या है? न्यूरोकाइनिन, NK1, NK2, NK3 इसके क्या है? रिसेप्टर है। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन है इसका वेसोडाइलेशन, वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट करेगा, बट किसके थ्रू? एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू ये वेसोडाइलेशन कर रहा है। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शंस करता है किसका? इंटेस्टाइनल ब्रोंकियल के स्मूथ मसल्स का। और थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन करता है। डायूरेसिस और नाइट्रोयूरेसिस फ्रॉम द किडनी, मतलब कि यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। तीसरा है आर्टियो डायलेटर, मतलब कि BP को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या करता है? इन्वॉल्व होता है मूड बिहेवियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रेनफोर्समेंट, मतलब कि ये सारी चीज़ों को क्या करेगा? इंक्रीज करने का काम करेगा। और साथ ही साथ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नोजिया और वोमिटिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सब्सटेंस पी जो होता है वो मेनली हमारा इन्वॉल्व होता है पेन परसेप्शन और इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के लिए, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नॉन सब्सटेंस पी क्या है? एक टाइप का साइटोकाइनेज है जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन करता है तो सेल पॉलिफ्रेशन बढ़ेगा, सेल पॉलिफ्रेशन इंक्रीज होगा तो ट्यूमर हो सकता है वहाँ पे।